So hello my dear students, today we are starting with the physics part of class 12 because new syllabus has come for physics और all the subjects of science stream नया syllabus आया है तो हम physics part कर रहे हैं। physics का first chapter हम start कर रहे हैं। We'll start with the first chapter that is rotational dynamics. Okay, so basically rotational dynamics जो chapter है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले जो हमारे 20 चैप्टर थे, 20 चैप्टर्स थे, उसको कट कर नया सिलेबस में जो 16 चैप्टर्स आए हैं। नहीं तो खुश होने की जरूरत नहीं है कि कम चैप्टर्स है, लेकिन 16 चैप्टर ही पूरा 20 चैप्टर को कवर कर चुका है। ऑलमोस्ट ऑल सिलेबस इज कवर्ड इन दैट 16 चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर इज रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, तो रोटेशनल डायनामिक्स में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो दो टाइप पढ़ेंगे। बेसिकली रोटेशनल डायनामिक्स जो है दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, दैट इज सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। बेसिकली ये जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, जो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, दैट इज सर्कुलर मोशन और सेकेंड वन है रोटेशनल मोशन। सेकेंड वन है रोटेशनल मोशन। गॉट इट? तो बेसिकली हम ये दो पार्ट पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे चैप्टर्स को। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द रिकॉल पार्ट इन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में आप पहला पेज अगर देखोगे तो उसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिकॉल पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अबाउट द व्हाट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बेसिकली होता क्या है, तो हम सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, रिकॉल में जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो है सर्कुलर मोशन। सो आई एम स्टार्टिंग रिकॉल। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, सर्कुलर मोशन। Okay, so what is circular motion? Circular motion can be stated that motion of a particle along the circumference of a circle. इसका definition हम लिखेंगे। इसका definition हम लिखेंगे। Motion of a particle, motion of a particle along circumference of a सर्कल। इसका हम बेसिकली इसका डेफिनेशन लिखेंगे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन है, बट समझने के लिए हम देख रहे हैं मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब क्या है, इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम, क्या क्या चीज, क्या क्या ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, जो कि न्यूक्लियस क्या है वो घूमता है। जैसे कि अगर मैं समझूं कि न्यूक्लियस ही है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर पार्ट में घूम रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आजू बाजू में, तो वो सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है। और अगर दूसरा हम एग्जांपल देंगे, जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ पर एक मैन रुका हुआ है, कॉमन मैन। ओके, जैसे एग्जांपल एक मैन रुका हुआ है। ओके, इसका एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में यहाँ पर एक स्टोन बांधा हुआ है। इट इज व्हाट, स्टोन। एक स्टोन है, यहाँ पर एक पर्सन रुका हुआ है, ठीक है, उसके हाथ में एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, और उस रस्सी के दूसरे हिस्से में, दूसरे पार्ट में स्टोन बांधा हुआ है। क्या करेगा, वो घुमा रहा है जोर का। क्या कर रहा है वो, जो स्टोन को घुमा रहा है। स्टोन कैसे घूमता है, नहीं चलता फिरता नहीं है जो स्टोन, नहीं राइट लेफ्ट नहीं होता है, वो सर्कुलर पार्ट में घूमता है। तो कैसे घूमेगा, ऐसा कुछ घूमेगा, ऑब्वियसली ऐसे ही घूमेगा ना। तो जो स्टोन घूम रहा है वो कैसे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। दैट इज द डेफिनेशन मोशन ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल यहां पर आपका स्टोन है, अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल फॉर्म हुआ, नहीं ये जो पार्ट है दिख रहा है आपको, डॉट 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 लाइन, ये सर्कमफेरेंस है सर्कल का। क्या ये सर्कमफेरेंस है सर्कल का। तो स्टोन कहां पर घूमेगा, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे घूम रहा है। दैट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ओके, सो दिस इज फर्स्ट पार्ट। सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज बेसिकली सर्कुलर मोशन। Understood? Now we will see the second part, that is recall the second question, that is center of mass. Center of mass किसको बोलते हैं? Second question is what? Center of mass. Okay, तो I am writing second question. Center of mass. ओके, सेंटर ऑफ मास के बारे में हम पढ़ेंगे। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? इट इज, इट्स डेफिनेशन इज अ पॉइंट एट व्हिच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी concentrated. अ पॉइंट इन व्हिच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी concentrated. आई एम राइटिंग द डेफिनेशन. अ पॉइंट
at which the whole mass of the body is supposed to be what? Concentrated. ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका जो पूरा मास है उसके सेंटर की तरफ डायरेक्ट करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। बहुत सिंपल चीज समझने के लिए, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, मेरे प्लान के लिए एक ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है इसका, नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का खुद का एक मास होगा, खुद का कुछ तो एक मास होगा ना, तो जो मास है वो कहां डायरेक्ट करता है? वो उसके सेंटर पे डायरेक्ट करता है। सेंटर कहीं पर भी हो, सेंटर कहीं पर भी हो, लेकिन पूरा जो मास है वो कंसंट्रेट कहां पर करता है? वो उसके सेंटर की तरफ करता है। डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर भी बोलते हैं, कंसंट्रेटेड टुवर्ड सेंटर भी बोलते हैं। तो दिस इज द रिकॉल पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट थर्ड पार्ट। तीसरा पार्ट हम देखेंगे। थर्ड पार्ट, दैट इज दे आर गिवन अबाउट द क्वेश्चन एज, थर्ड पार्ट उन्होंने दिया है, that is kinematical equations of motion। क्या दिया हम लोगों ने? kinematical equations of motion। ओके, हम सिर्फ टेक्स्ट बुक के जो रिकॉल पार्ट है वही कर रहे हैं, चैप्टर हमने पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं किया है, तो मेन टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, बट जो रिकॉल पार्ट है वो रिकॉल करें हम 11th स्टैंडर्ड में जो पढ़े हैं। बेसिकली काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन हमको पता है, तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। सो फर्स्ट वन इज व्हाट? फर्स्ट वन लिख रहा हूं मैं, s equals to ut plus half at square। सेकेंड वन इज v equals to u plus at। थर्ड वन इज v square equals to u square plus 2as। नहीं, ये पैरामीटर्स जो आपको पता है बेसिकली, ये s is for displacement, u initial velocity, t for time, a for acceleration, v for final velocity। ओके, रेस्ट ऑल ओके फाइन, रेस्ट ऑल हमने डिस्कस कर दी है। सो बेसिकली तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं, दैट इज s equal to ut plus half at square, v equal to u plus at, and third one is v square equals to u square plus 2as। okay, so that's it for third kinematical equations। okay students, so this is the fourth question, that is what about the real force and pseudo force। रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स बोलते हैं किसको? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल फोर्स। रियल फोर्स का मतलब है दे हैव सम ओरिजिन, में बोलूंगा दे हैव सम फिजिकल ओरिजिन, इसके पास कुछ फिजिकल ओरिजिन है बेसिकली। तो इसका डेफिनेशन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक डिस्क्राइब करने के लिए दे हैव अ फिजिकल व्हाट ओरिजिन, इसके पास क्या है? फिजिकल ओरिजिन। इसके एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ये बोर्ड है, ठीक है, मैं इसको फोर्स दे रहा हूं, यानी कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूं तो मैं इसका ओरिजिन हो गया। समझ में आ रहा है आपको? मतलब वो फोर्स जो कुछ ओरिजिन क्रिएट करे, कि इस ओरिजिन की वजह से एक फोर्स डेवलप हो रहा है, यानी कि ये तो एक ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, लेकिन जब मैं इसको फोर्स दे रहा हूं, मैंने धक्का दे रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं मैं इसको, तो मैं एक्सटर्नल चीज हुआ, एक्सटर्नल फोर्स हुआ। ओके, सो आई एम ओरिजिन फॉर इट। ओके, इसके लिए मैं क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। या अगर हम दूसरा कुछ एग्जांपल देखेंगे तो, और अगर हमारा एग्जांपल लेंगे तो एक स्प्रिंग ले लो आप, नहीं, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हो तो स्प्रिंग तो एक नॉर्मल पोजीशन पे है, लेकिन आप स्ट्रेच जब कर रहे हो इसको तो आप एक फोर्स अप्लाई करो, दैट इज नॉट इज बट रियल फोर्स। वो रियल फोर्स है क्योंकि आप एक फोर्स दे रहे हो, फिजिकल ओरिजिन दे रहे हो आप एक, नहीं, वो स्ट्रेच करने के लिए उसका ओरिजिन कौन है? मैं एक ओरिजिन हूं उसका, ठीक है, क्योंकि मैं स्ट्रेच कर रहा हूं उसको। तो बेसिकली बोर्ड का एग्जांपल दिया या आपका स्प्रिंग का एग्जांपल दिया, तो कोई एक्सटर्नल ओरिजिन बन रहा है उसके लिए, इट इज नॉट अ रियल फोर्स। अब सेकंड बात करते हैं हम सूडो फोर्स की। सेकंड बात करते हैं हम सूडो फोर्स की। तो व्हाट इज दिस सूडो फोर्स? ये सूडो फोर्स है क्या? ओके, ये एक्चुअली में करेक्शन है, नहीं, सूडो फोर्स एक्चुअली में है क्या? दे आर द करेक्शन इज इन न्यूटन्स लॉज इन नॉन इनिशियल फ्रिंज। दे आर correction, they are what? They are correction in, they are what? They are correction in Newton's laws. I am writing Newton's laws. कहां पर? in non inertial frame। नहीं, ये कहां पर यूज हो रहा है?
देखो न्यूटन जो लॉ है, न्यूटन का जो लॉ है वो क्या बोलता है, जब भी एक ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। नहीं, जब भी एक ऑब्जेक्ट है ऐसी पड़ा है, रेस्ट पर है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो वो मोशन में जब तक नहीं जाएगा तब तक एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो वो जो न्यूटन लॉ है कहां पर एप्लीकेबल होता है, वो होता है इनिशियल फ्रेम में। इनर्शियल जो फ्रेम है वहां पर अप्लाई होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो उसको अप्लाई करने के लिए, उसको करेक्शन करने का जो फोर्स है दैट इज व्हाट, सूडो फोर्स। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट एक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको, न्यूटन लॉ जो होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन इसको करवाने के लिए वो करेक्शन का काम कौन कर रहा है, सूडो फोर्स कर रहा है। नहीं, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्ट करवाने के लिए, न्यूटन लॉ को करेक्शन करवाने के लिए दैट इज नोन एज सूडो फोर्स, वो करेक्शन करवाने का काम करता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज फॉर रियल फोर्स एंड सूडो फोर्स। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ओके, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में फर्क क्या है, क्या दोनों सेम है, ऑब्वियसली नहीं है, इसके लिए तो डिफरेंस बताना पड़ रहा है, दो चीज सेम नहीं है। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद, लेट अस टेक अ फर्स्ट डायग्राम। एक फर्स्ट डायग्राम देख लो आप, एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है मेरा, ठीक है, वो कहां पर घूम रहा है, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। Okay, whenever a particle moves in circular direction, then this is known as circular motion. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सर्कुलर मोशन बोलोगे आप इसको। जब भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसको आप सर्कुलर मोशन बोलोगे। सिंपल, मैंने पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर डायरेक्शन और इन सर्कुलर फॉर्म, इट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ओके, अब बात में करता हूं रोटेशनल मोशन की, अब बात में करता हूं रोटेशनल मोशन की। तो रोटेशनल मोशन के लिए रिजिड बॉडी ले लिया मैंने, ठीक है, रिजिड बॉडी जो बार बार मैं बोल रहा हूं, रिजिड बॉडी का मतलब पहले समझ लो एक बार, रिजिड बॉडी का मतलब मैं समझ लो एक बार। रिजिड बॉडी जो है, ओके, सो हम रिजिड बॉडी जो बोल रहे हैं, रिजिड बॉडी का मतलब पहले समझ लेते हैं। इसमें एग्जांपल, ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, यहां पर दो पार्टिकल है समझो, यहां पर एक पार्टिकल ए, यहां पर एक पार्टिकल है बी। ठीक है, रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि ये पार्टिकल, ये जो बॉडी है रिजिड बॉडी, इसको कहां पर भी लेके जाओ, लेकिन ये जो ए और बी का डिस्टेंस है ना, ये ए और बी का डिस्टेंस नहीं, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिजिड बॉडी को कहीं पर भी लेकर जाओ और उसके अंदर दो पार्टिकल लिया मैंने, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो पार्टिकल लिया, ये पार्टिकल का जो डिस्टेंस है ना वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इसको धक्का देकर मैं इधर लेकर आया तो क्या बन गया, देखो ये ऐसे बन गया, लेकिन ये ए और ये बी जो है ये डिस्टेंस वैसी की वैसी है, जरा भी चेंज नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? Whenever two particles, दो पार्टिकल्स अगर एक बॉडी में है, वो बॉडी को आप कहीं पर भी घुमाओ दुनिया के किसी भी हिस्से में, लेकिन वो जो दो पॉइंट है ना ए और बी, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। कोई भी जब चीज को ले लो, पत्थर को ले लो, पत्थर क्या है, रिजिड बॉडी हम बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज़ उसके कोई भी दो पार्टिकल को पकड़ लो, पत्थर को कहीं पर भी लेकर जाओ, वो दो पार्टिकल चेंज ही नहीं होगा, पोजीशन चेंज ही नहीं होगा। नहीं, लेकिन मेरी अगर मैं बात करूं मेरी बॉडी की, नहीं, जैसे कि मैं हाथ ऐसा करा, अब इधर का पॉइंट, ये उंगली और ये उंगली का जो पॉइंट है, ठीक है, एक डिस्टेंस है, मैं हाथ नीचे किया, अब डिस्टेंस चेंज हो गया, तो हम रिजिड बॉडी नहीं है। समझ में आया? सिंपल सा चीज, रिजिड बॉडी का कांसेप्ट है, इसके लिए क्लियर कर दिया। ओके, अब हम पढ़ रहे रोटेशनल मोशन में, जब बॉडी घूमता है, नहीं, जब बॉडी उसके एक्सिस के तरफ में घूम रही है, ये एक्सिस है इसका ऑब्जेक्ट का, ये बॉडी का, ये बॉडी जब घूम रही है, देखो डायरेक्शन दिखा रहा हूं ना, गोल घूम रही है, तो इसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। सिंपल चीज, रोटेशनल मोशन। समझ में आया? जब भी पार्टिकल गोल घूमती है उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन, और जब भी बॉडी गोल घूमती है सर्कुलर पाथ में उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। ये सिंपल कंसेप्ट था सर्कुलर मोशन के लिए और रोटेशनल मोशन के लिए। ठीक है, इसके लिए एक सिंपल सा लाइन याद रखो, अगर कंसेप्ट को समझना है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि व्हेन बॉडी रोटेट्स पार्टिकल सर्कुलेट्स। इसको हमेशा याद रखो, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर, when body rotates, particle क्या होता है आपका, particle is what, particle circulates, got it? जब भी बॉडी रोटेट करेगा पार्टिकल रोटेट नहीं होगा, पार्टिकल सर्कुलेट जाएगा, यानी कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जाएगा और बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन में जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अंडरस्टूड? ओके, फाइन। ओके गाइस, सो नेक्स्ट कंसेप्ट, डिफरेंस बिटवीन रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। ठीक है, ये दो कंसेप्ट को अगर आपको समझना है, मैं सिंपल से एक ही एग्जांपल दूंगा, आपको डायरेक्टली समझना है। आपके घर में फैन होते हैं, ऑब्वियसली सबके घर में फैन होते हैं, ठीक है, ये फैन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, डायग्राम मेरा इतना अच्छा नहीं है,
ये उसके ब्लेड हो गए, ठीक है। ये ब्लेड टेढ़े मेढ़े है, मेरा डायग्राम का अच्छा नहीं है। अब समझ लो कि यहां पर एक चींटी बैठी हुई है। कौन बैठी है यहाँ पर? चींटी यानी कि एंट, ऑब्वियसली एक चींटी बैठी हुई है यहाँ पर, ठीक है। अब ये फैन घूम रहा है आपका, ये फैन क्या कर रहा है? घूम रहा है। और ये जो है इसका हुक यहाँ पर है, एक्सिस यहाँ पर है, जो हमारा फैन का ऊपर का एक्सिस होता है यहाँ पर है, ठीक है। ये एक्सिस है हमारा फैन की। अगर आप ध्यान दोगे इसको, ठीक है, ये फैन का ऊपर का वो गोल हो गया और ये चार उसके ब्लेड हो गए और ये इसके एक्सिस से कनेक्टेड फैन, ओके। और यहाँ पर एक चींटी बेचारी बैठी हुई है, एंड बैठी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना रिवॉल्यूशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो ब्लेड्स घूम रहे हैं, ये जो ब्लेड्स घूम रहे हैं, ये ब्लेड्स के घूमने में ये एक्सिस जो है ना, ये एक्सिस ये इनसाइड द बॉडी है, यानी कि जो ब्लेड जिससे कनेक्टेड है वहां पर ही कनेक्टेड कौन है? एक्सिस है, ठीक है। ये एक्सिस को क्या बोलेंगे? ये एक्सिस कहां पर है? लाइज इनसाइड द बॉडी। ये बॉडी है पूरा, फैन का अक्खा क्या है? वो ब्लेड और ये क्या है? एक बॉडी है। तो यहाँ पर जो एक्सिस है ना, वो इनसाइड द बॉडी है, ठीक है। तो हम ये ब्लेड को क्या बोलेंगे? ये रोटेशन कर रही है, बोलेंगे रोटेशन कर रहा है, कर रही है, जो भी नहीं। ये जो ब्लेड है वो क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सिस जो है, नहीं, एक्सिस इनसाइड लाई कर रहा है। ये जो एक्सिस है उसको किसमें लाई कर रहा है? इनसाइड द ब्लेड लाई कर रहा है या इनसाइड द बॉडी लाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे एक्सिस, ठीक है, लाइज इनसाइड द बॉडी। तो तब हम क्या बोलेंगे इसको? ये क्या हो गया आपका? रोटेशन हो गया। तो हो गया आपका रोटेशन हो गया। बहुत सिंपल कंसेप्ट में बताया गया। रोटेशन क्या है? नहीं, जब भी एक्सिस जो है, एक्सिस अगर इनसाइड द बॉडी पे लाई कर रहा है, जिसकी एक्सिस इनसाइड द बॉडी पे लाई कर रहा है, तो उसको आप रोटेशन बोलोगे। आप बात करते चींटी की, नहीं, जब पंखा घूम रहा है, ब्लेड्स घूम रहे हैं, तो चींटी भी घूम रही है ऑब्वियसली, नहीं। तो चींटी जो घूम रही है उसको आप रोटेशन नहीं बोलोगे, उसको आप रिवॉल्यूशन बोलोगे। ये जो चींटी घूम रही है इसको आप क्या बोलोगे? रिवॉल्यूशन बोलोगे। क्यों? क्योंकि एक्सिस जो है, नहीं, ये एक बॉडी है और ये एक्सिस है। यहाँ पर ये जो बॉडी है, सॉरी ये जो एक्सिस है, ये बॉडी पर लाई नहीं कर रहा है अभी। यहाँ पर बॉडी फैन नहीं है, यहाँ पर बॉडी क्या है? चींटी है, एंट है। तो ये एक्सिस अलग है और ये आपका बॉडी अलग है। तो ये दोनों अलग होने की वजह से आप रोटेशन नहीं बोलोगे, उसको रिवॉल्यूशन बोलोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं एक्सिस लाइज आउटसाइड द बॉडी, नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सिस आउटसाइड द बॉडी पे लाई कर रहा है, एक्सिस यहाँ पर है, बॉडी यहाँ पर है। ये बॉडी के आउटसाइड पे लाई कर रहा है एक्सिस, दैट्स व्हाई वी विल कॉल दिस एज, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इट इज रिवॉल्यूशन। I hope you understand the concept of rotation and revolution. Basic concept था, इसको आप क्या बोलोगे? Revolution बोलोगे। So that's it for rotation and revolution. Okay guys, so now we will study about the kinematics of circular motion. ठीक है, kinematics of circular motion में तीन concept हमको याद है हमेशा, जो हम पहले 11th स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं। न्यूटन ने बताया है, ठीक है। न्यूटन साहब ने क्या बोला हमको? हम बात करेंगे न्यूटन, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, ठीक है। न्यूटन के बारे में वापस से एक बार रिपीट कर दूं, मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि न्यूटन बाकी सब साइंटिस्ट को अगर कंपेयर करें तो न्यूटन की एक अलग छवि है, एक अलग इमेज है। बिकॉज ये ऐसा था, जब भी ये सोचता था, यानी कि जब भी रिसर्च करता था कोई टॉपिक के बारे में, तो नेचर से रिलेट करके सोचता था, नेचर से रिलेट करके फॉर्मुलेट करता था। जैसे कि इसका एग्जांपल है कि इसने बुके, जिसको हम बोलते हैं फ्लावर का बुके होता है ना बड़ा, नहीं, तो फ्लावर का बुके जो है उसके बारे में इसने फॉर्मूला बना दिया, बुके के बारे में। और जब वो फॉर्मूला बनाया और जब उसको रिसर्च किया गया कि बराबर चेक करें पेटल्स, सेपल्स, जो भी फ्लावर्स आते हैं, लीव्स आते हैं, उसके पत्ते से लेके हर चीज, स्टेम से लेके हर चीज, जब काउंटिंग्स किया गया तो इसके फॉर्मूला में फिट बैठता था। ये बहुत बड़ी बात है कि बुके का फॉर्मूला बनाया गया, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं। और थोड़ा अलग लड़का था ये, मतलब अलग आदमी था ये। दैट इज, ये जब भी सोचता था तो नेचर से रिलेट करके सोचता था, यानी कि कुछ हवाई बातें नहीं करता था। जब भी फॉर्मूला देता था या जो कुछ भी बताता था, नेचर से कनेक्ट करके समझाता था। दैट्स व्हाई साइंस के फील्ड में न्यूटन का बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, जब मोशन की बात किया तो ये लीनियर मोशन के बारे में न्यूटन ने बताया बाबा, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मोशन में, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज, फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट। क्या ये? डिस्प्लेसमेंट। लिख रहा हूं मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो पार्टिकल का। सेकेंड वन इज वेलोसिटी, सेकेंड वन इज वेलोसिटी, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तो पहुंच, लेकिन कितनी वेलोसिटी में गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन,
नेक्स्ट वन इज व्हाट, एक्सेलरेशन। यानी कि ये वेलोसिटी की रफ्तार कैसे चेंज हुई। अब बेसिकली एक वेलोसिटी तो दी है लेकिन उसकी रफ्तार चेंज होगी ना, हर जगह सेम तो नहीं रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी, तो रफ्तार जो चेंज हुई वो कैसे चेंज हुई, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। अंडरस्टूड। इसके एग्जांपल हम समझेंगे, ये लीनियर मोशन का हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो लीनियर मोशन एक सिंपल एग्जांपल चेक करेंगे हम, वहां से हमको पता चलेगा कि लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है और हम कहां पर लीनियर मोशन फेल हो गया, जहां पर हमको रोटेशनल की जरूरत पड़ी है, सर्कुलर की जरूरत पड़ी। हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल लेकर। देखो सिंपल एग्जांपल, हम एक सिंपल चीज बताएंगे कि एक सर्कल है, मार्कर बंद हो गया, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, इसका डिस्टेंस जो है समझे कि 5 सेंटीमीटर फॉर टेकन एग्जांपल। तो क्या है इसका डिस्टेंस, मतलब सेंटर से लेके पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पार्टिकल ए पे, पार्टिकल कहाँ है, ए पे, ठीक है, पार्टिकल है ए पोजीशन पे। यहाँ पर अभी एक लड़का रुका हुआ है, मस्त देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़का रुका हुआ है, ठीक है। ये किसको देख रहा है, पार्टिकल को घूर रहा है एकदम, नहीं, क्योंकि इसको ये फोन में बात कर रहा है लड़का, किससे बात कर रहा है, एक दोस्त से फोन में बात कर रहा है, वो दोस्त यहाँ पर, ठीक है। ये लड़का दूसरे दोस्त से बात कर रहा है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये इसके दोस्त से कॉल में बात कर रहा है। क्या कर रहा है, ये यहाँ पर ये जो पार्टिकल घूम रहा है उसको देखकर उसको फोन में समझा रहा है भाई यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। और दोनों साइंस के स्टूडेंट है, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है यहाँ पर, दोनों पार्टिकल की बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे बात कर रहे हैं। ये इसको देख रहा है ऑब्जेक्ट को और इसको हिसाब किताब बता रहा है वहां पर, और ये क्या कर रहा है, चुपचाप नहीं बैठे, ये क्या कर रहा है, ग्राफ बना रहा है। क्या कर रहा है ये अच्छा खासा ग्राफ बना है, नहीं, किसने ग्राफ बना रहा है, ये देखकर ग्राफ नहीं बना रहा है, ये सुनकर ग्राफ बना रहा है। इसने बोला, जो भी बोल रहा है ये वो सुन रहा है और ग्राफ बना रहा है, ठीक है। ऐसे का एग्जांपल टाइम टी का ग्राफ बनाता हूं, एक्स का बना रहा हूं, ठीक है। मैं चेंज कर देता हूं मार्कर, ये हो गया आपका एक्स, ठीक है, फाइन, ठीक है। अब यहां पर देखो ये फर्स्ट सेकेंड है, फर्स्ट सेकेंड में क्या है, ये फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस क्या है ये पूछ रहा है, ये बता रहे, देखो भाई फर्स्ट सेकेंड में पार्टिकल इधर ए पे था, फर्स्ट सेकेंड में पार्टिकल इधर था ए पे था, उसका डिस्टेंस क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, 5 सेंटीमीटर, कितना था, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक सेकेंड और बढ़ गया, ये दूसरे सेकेंड पे इधर आया, दूसरा सेकेंड पे इधर आ गया, अब डिस्टेंस क्या रहेगा होगा, अब डिस्टेंस वही रहेगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कल है, रेडियस ही 5 सेंटीमीटर, तो क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर, तो सेकंड 2 सेकंड में भी क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, अंडरस्टूड। अब थर्ड सेकंड में क्या हो गया, 3 सेकंड में इधर गया पार्टिकल, 3 सेकंड में, अब ये इसको बता रहा है, मालूम पड़ा 3 सेकंड में क्या है, वो बोल रहा है 3 सेकंड में क्या है पता चलती, तो ये बोल रहा है भाई 3 सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली 4 सेकंड में गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब ये सुन रहा है ये बातों को, तो इसका ये कंक्लूजन बन गया कि अरे भाई तूने बोला फर्स्ट सेकंड में 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, सेकंड सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, थर्ड में भी 5, फोर्थ में भी 5, तो पार्टिकल घूम रहा है या रुका है, नहीं, ऑब्वियसली रुका हुआ है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में भी 5 सेंटीमीटर बोला, सेकंड सेंटीमीटर में सॉरी सेकंड सेकंड में थोड़ा घूमना चाहिए था, लेकिन घूमा ही नहीं, 5 सेंटीमीटर ही हो गया, आगे बढ़ाएंगे 3 सेकंड में भी 5 सेंटीमीटर, 4 सेकंड में भी 5 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है। अकॉर्डिंग टू हिम ये ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और ये 4 सेकंड, और यहाँ पर ये पॉइंट आया आपका, ये पॉइंट आया, ये आया, इधर भी 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5, इसको एक लीनियर पॉइंट मिला है, इसको क्या मिला, लीनियर पॉइंट मिला। मैं समझाता हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक पॉइंट था, यहाँ पर एक पॉइंट था, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, मतलब इसको एक लीनियर मोशन मिलता है यहाँ पर, ठीक है। 1 सेकंड में भी 5 है, 2 में भी 5, 3 में भी 5, 4 में भी 5, तो ऑब्वियसली क्या मिल रहा है, उसको लीनियर मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो बंदा रुका हुआ है उसको क्या लग रहा है, अरे भाई मोशन तो हुआ ही नहीं है, फर्स्ट सेकंड में भी 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, सेकंड में भी 5, फोर्थ तक भी क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये कंसेप्ट है, आप कितना सेकंड भी घूमो आपको डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा पार्टिकल का, 5 सेंटीमीटर मिलेगा, बिकॉज इस सर्कल में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है,
क्या घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। तो सर्कल में हमको पता है रेडियस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो हर बार जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा दैट विल बी ऑलवेज 5 मिलेगा। तो यहाँ पर जो लीनियर मोशन का कंसेप्ट है, यहाँ पर जो लीनियर मोशन का कंसेप्ट है ये नहीं वैलिड होगा, ये केस में यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। तो हमको यहाँ पर एंगुलर मोशन की बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था पहला, ये डिस्प्लेसमेंट s था और वेलोसिटी v था, एक्सेलरेशन a था, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को चेंज करना पड़ेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, लीनियर वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और लीनियर एक्सेलरेशन को चेंज करना पड़ेगा एंगुलर एक्सेलरेशन से। ओके, सो यहाँ पर जो कंसेप्ट समझाने का मतलब यही था कि ये प्रॉपर्टी में यहाँ पर हमको एंगल की जरूरत पड़ेगी, ना कि आप ऐसा लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, बिकॉज हर बार सेम रहने वाला है। ओके ओके, सो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमने डिस्कस किए थे प्रीवियसली। जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है एंड एक्सेलरेशन है, उसको उससे अपोज करके हम क्या पढ़ेंगे अभी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ओके, सो बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, कैन वी टेक वन एग्जांपल। ये आपका सेंटर है, ये आपका पार्टिकल, लेट्स से एक पार्टिकल ए पे, ठीक है। अरे पार्टिकल घूम रहा है, नहीं घूमकर कहां पर आया है, बी पॉइंट पर आया, सही है। नहीं, पहले पार्टिकल कहां पर था, ए पोजीशन पर था, अब वो घूमा, नहीं ऑब्वियसली क्या करे, घूमा वो सर्कुलर मोशन में, जाकर कहां पर आया, बी पर आया। तो जब पहले ए पर था, ए से कहां गया, बी में गया, तो ऑब्वियसली जो इसका रेडियस वेक्टर है ये एंगल बनाएगा। पहला जहां पर था वहां से दूसरी जगह पर जब गया तो ये एंगल बना दिया, एंड दैट एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेस हुआ, यहाँ था पहला तो डिस्प्लेस होकर इधर गया, तो कितना एंगल का डिस्प्लेस हुआ, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन देखो, एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ओके, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि पहले ये प्लेस पर था, जब यहाँ से यहाँ गया तो उसका रेडियस वेक्टर क्या हुआ, चेंज हुआ। कितना एंगल से चेंज हुआ, दैट इज नोन एज थीटा, इट इज नोन एज थीटा। नहीं, अभी जो इधर से ये गया है, आर्क बना, ए से बी में जो गया वो क्या बना, आर्क बना, तो आर्क को एस से डिनोट करते हैं, रेडियस हमारा है आर और दिस एंगल थीटा। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या था, आर अपॉन रेडियस। फॉर्मूला क्या, आर अपॉन रेडियस। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा इक्वल्स टू आर क्या आपका एस, आर का आपका क्या है एस अपॉन रेडियस कितना है आर, तो थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर मिल गया। अंडरस्टूड, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी विल सी अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, हम एंगुलर वेलोसिटी समझेंगे अभी। हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, सेकेंड पॉइंट है वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। नहीं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी का बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है, इट इज बेसिकली अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, इट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हैं। नहीं, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितने रेट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ओमेगा है, ठीक है। तो एंगुलर ओमेगा पहले हम लोग निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो ओमेगा एवरेज इक्वल्स टू हमको मिलेगा, ओमेगा एवरेज का आएगा ओमेगा इंस्टेंटेनियस। ओके, ओमेगा एवरेज आएगा और ओमेगा इंस्टेंटेनियस आएगा। तो ओमेगा एवरेज क्या मिलेगा आपको, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी मिलेगा। सिमिलरली ओमेगा इंस्टेंटेनियस आपको मिलेगा डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, सो बेसिकली ओमेगा एवरेज आपको मिला, ओमेगा एवरेज मतलब क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज में क्या मिलेगा, डेल्टा टी जा अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या मिलेगा, डी थीटा अपॉन डी टी। ओके ओके, so this is angular velocity. Now third we will see about angular acceleration. Angular acceleration. Okay, denoted by alpha. Alpha जो denote करती है, इसका क्या आएगा, इसका जो डेफिनेशन है क्या आएगा, rate of change of angular velocity. Rate of change of angular velocity, ठीक है,
with respect to टाइम। इसका फॉर्मूला भी दो है, जैसे कि हमने देखे थे एंगुलर वेलोसिटी में क्या आएगा, ओमेगा एवरेज था, ओमेगा इंस्टेंट था, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्सेलरेशन का अल्फा एवरेज निकालेंगे हम लोग, दिस इज बेसिकली डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी आएगा। सिमिलरली अल्फा इंस्टेंट निकालेंगे, दैट इज डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट्स। तो बेसिक्स था ये, इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।